उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों को आतंकित करने वाले आदमखोर जंगली जानवर शायद काफी स्मार्ट हो गए हैं। तभी वो वन विभाग से एक कदम आगे चल रहे हैं। यही कारण है कि वन विभाग ना तो आदमखोर जानवरों को पकड़ पा रहा है और ना ही उन्हें मार पा रहा है। वन विभाग के आंकड़े खुद इसकी तस्दीक कर रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे। किसी भी जानवर के आदमखोर होने पर वन विभाग उसको पकड़ने या फिर मारने का आदेश देता है। उत्तराखंड में बीते एक साल में कुल 106 वन्य जीवों को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में बंद करने का आदेश दिया गया, लेकिन इसमें से मात्र 55 खूंखार वन्य जीव ही पकड़े जा सके। इसी तरह चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने कुल 13 खूंखार शिकारी वन्य जीवों को मारने के आदेश दिए। यहाँ भी वन विभाग 4 आदमखोर जानवरों को ही मार पाया, यानी 1/3 से भी कम आदमखोर मारे जा सके। लाख कोशिशों के बाद भी वन विभाग अपने टारगेट से चूक रहा है और आदमखोर बचकर भाग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये भी जानिए। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि ये कार्रवाइयाँ कई बार पकड़ पाते हैं, कई बार नहीं पकड़ पाते हैं, या ट्रैंकुलाइज कई बार हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है। देखिए, ये बहुत तकनीकी बिंदु है। किसी भी जानवर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए उसके एक निर्धारित दूरी पर पहुंचना आवश्यक होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जानवर को देख पाते हैं, लेकिन वो हमारी रेंज में नहीं होता है, तो उसे ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता है। कई बार वो रेंज में होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं होता है कि उसे हम ट्रैंकुलाइज कर पाएँ। घास बहुत ज़्यादा है या उसकी क्लियर विजिबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर भी ट्रैंकुलाइज करने में दिक्कत होती है। उसके अलावा जो पहाड़ी टेरेन है वो काफ़ी दुरूह होती है, और वहाँ पर हर जगह पहुँच पाना, हर जगह समय पे पहुंचकर उसे ट्रैंकुलाइज करना या मचान बनाकर बैठना, ये बहुत आसान काम नहीं है। इसके लिए हालांकि हमारे पास ट्रेंड मैन पावर होती है, लेकिन उसके बाद भी ये एक बहुत ही कठिन कार्य है। पर्वतीय क्षेत्रों की जो स्थिति है उसमें पकड़ना इतना आसान भी नहीं है, और दूसरा समय के साथ जो जीव जंतु हैं वो भी काफ़ी इन चीज़ों के अभ्यस्त हो जाते हैं। तो पूरे प्रयास के बाद भी बहुत सारे पकड़े नहीं जा सकते। ट्रैंकुलाइज करना भी इतना आसान नहीं होता, तो विभाग को मारने के आदेश देने पड़ते हैं। सही है, स्वाभाविक है, हर जीव जंतु खतरे का आभास किसी न किसी रूप में करता है, और जो गुलदार है वो बहुत चालाक जीव होता है, वो बहुत चालाक होता है, और उसको भी खतरे का बहुत तेजी से आभास होता है, तो उसको कभी कभी पिंजरे में पकड़ना इतना आसान नहीं होता। ऐसे में कहा जा सकता है कि समय के साथ शिकारी वन्यजीव भी अपने बिहेवियर को बदल लेते हैं। शिकारी वन्यजीवों के व्यवहार में ये बदलाव ही उन्हें स्मार्ट बना रहा है और वन विभाग के काम को मुश्किल। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल।